रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मित्रों। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भारतीय इतिहास में कैसे शुरू हुआ, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर सबसे पहले किसने अपने भाई को राखी बांधी थी। संस्कृत भाषा में इसका वर्णन मिलता है, जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधनम आचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत्। अर्थात इस प्रकार विधि पूर्वक जिसके रक्षाबंधन किया जाता है, जिसके हाथ में रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वह संपूर्ण दोषों से दूर रहकर संपूर्ण वर्ष सुखी रहता है। भारत के समृद्धशाली गौरवातीत कथाओं के अनुसार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, जबकि वो तीनों लोगों को जीतने की योजना बना रहे थे, काफी जीत चुके थे, जब वो स्वर्ग जीतने की प्रयास कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना करी कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने उनके दरबार में पहुंचते हैं। अब उस ब्राह्मण ने राजा बलि से सिर्फ 3 पग भूमि मांगने के लिए बोला, सिर्फ 3 पग। राजा बलि ने सोचा कि इतना छोटा सा जो ब्राह्मण है, ये 3 पग में कितनी जमीन ले लेगा, दानी तो थे ही। ऐसा सोचकर उन्होंने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण वेश में तो भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने जैसे ही अपना कद बढ़ाना शुरू किया तो 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण ने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बलि समझ गए भाई कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। राजा बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सर आगे बढ़ा दिया। यह देखकर ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण के रूप में जो विष्णु जी थे वो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस दान पुण्य से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो, और इसके अलावा मैं तुम्हें पाताल लोक भी भेंट करता हूं, आप पाताल लोक में जाकर रहिए। तो वचन के रूप में राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं पाताल लोक में रहने के लिए तैयार हूं, आप से मैं एक वचन चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या वचन है। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान विष्णु जी, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि आप सदैव मेरे साथ रहें, पाताल लोक में सदैव मेरे साथ रहिए, आप जब भी मैं उठूं तो मैं आपके ही दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान पाताल लोक में राजा बलि के साथ चले जाते हैं। इधर बैकुंठ धाम में सभी देवी देवता, लक्ष्मी जी सब बड़े परेशान हो जाते हैं, कहाँ चले गए। नारद जी से पूछा जाता है, नारद जी बताते हैं कि वो पाताल लोक में राजा बलि के साथ में भगवान विष्णु चले गए। तो सभी लोग चिंतित थे। अब माता लक्ष्मी बड़ी चिंतित थी। माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि अब कैसे करके भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ धाम में लाया जाए, क्योंकि उनके बिना तो सृष्टि सब रुक जाएगी, सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। तो नारद जी ने उनको एक सुझाव दिया, तो फिर आप पाताल लोक में जाइए, पाताल लोक में जाकर आप राजा बलि के पास राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए, और भाई बनाकर आप उनसे उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लीजिए। लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के दरबार में उपस्थित हो गई और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें अपना भाई बनाना चाहती है। तो राजन ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके रक्षा सूत्र बंधवा दिया और कहा कि अपनी इच्छा के अनुरूप जो भी आप उपहार मांगना चाहते हैं बहन के नाते तो आप मांग लीजिए। उन्होंने यानी कि लक्ष्मी जी ने राजा से कहा कि आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दीजिए। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा मेरा सर्वाधिक प्रिय तो भगवान विष्णु है, यानी कि जो उनके प्रहरी के रूप में उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। परंतु उन्होंने सोचा कि इनसे पहले तो मैं अपनी जान देना अपने को समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे सबसे प्रिय हैं, तो मैं अपनी जान देना चाहूंगा, लेकिन मैं उनको नहीं दे सकता। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन बना दिया था, तो अब उसके सुख और सौभाग्य और गृहस्थ की रक्षा करना भी उनका दायित्व था। और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन भक्त राजा बलि संत और दानवीर ऐसे ही नहीं थे। उन्होंने अपने स्वार्थ को एक साइड रखा और सबसे पहले अपनी जो उन्होंने बहन बनाई है माता लक्ष्मी, उनके सुख को सबसे ऊपर रखा और भगवान विष्णु को वैकुंठवास जाने की अनुमति दे दी। तो इस तरह ये कहानी यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ से जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो यहाँ से शुरू होता है। अब जब भी कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे, जब भी कोई ब्राह्मण किसी यजमान को रक्षा सूत्र बांधे, तो ये जो एक मंत्र है, इस मंत्र को उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बद्धामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुझे बांधता हूं। यानी कि बहन भाई को बांधती है या ब्राह्मण किसी यजमान को बांधते हैं। हे रक्षे तुम अड़िग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।